हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अमरीश चौहानी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज यहाँ हम क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और आज हम यहाँ सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का वो क्या है? क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 का जो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तो समझ में आ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके वर्टाइसिस पे चार्ज, पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू रखा हुआ है। इसके वर्टाइसिस को नेमिंग दे देते हैं हम लोग ए, बी एंड सी। और इसके साइड्स जो हैं उनका क्या है, उनका जो लेंथ है वो क्या है, आर आर। समझ में आ रहा है? इनका साइड क्या है, आर आर आर। ठीक है, तीनों साइड्स। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द नेट फोर्स एट पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताता हूं। आइए देखते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पॉइंट सी पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स। ठीक है, यानी कि ये दो जो चार्ज हैं इनकी वजह से यहाँ पर जो नेट फोर्स आ रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, पॉइंट क्या है, ये बी, ये ए और ये क्या है, सी। ठीक है, सी पॉइंट है। यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्लस क्यू। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां इस कॉर्नर पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इसको क्या करें, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यानी कि इसकी वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि एफ ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। वैसे ही पॉइंट बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस पे फोर्स आएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर नेट फोर्स निकालनी है तो इसलिए हम यहाँ पर जितने फोर्स आ रहे हैं उन सबको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। दो चार्जेस हैं इसके अलावा, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर कितने फोर्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, आइए, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट सी पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों ही सेम चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि पॉइंट सी पे जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देखिए, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, तो ये इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, ये फोर्स आएगा। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, और सुपरपोजिशन थ्योरम से हम लोग पढ़ चुके हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, यहाँ पे हम क्या पॉइंट सी पर देख रहे हैं, जो चार्ज है उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। समझ में आ रहा है? तो किसका किसका वेक्टर सम, एफ सी ए, जो बी पर रखा हुआ चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है एफ सी बी, प्लस ए पर रखा हुआ जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है एफ सी ए, उन दोनों का वेक्टर सम, यानी कि एफ सी बी प्लस एफ सी ए। ये करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग ये देख चुके हैं। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने का जो तरीका है, वेक्टर को एडिशन का जो तरीका है वो हम लोग किस में देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देख चुके हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम थ्योरम से, रिजोल्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आइए हम लोग उसका यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं,
हाँ देखते हैं, ये जो नेट फोर्स इस पे आ रहा है इसका हम वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं। यहां पर जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, देखिए क्या है, FCA, और ये जो फोर्स आ रहा है वो क्या है, FCB। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री। और हम लोग पैरेललोग्राम थ्योरम से पढ़ चुके हैं कि अगर हमें दो वेक्टर पता है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, वही उसका क्या होगा, नेट फोर्स। समझ में आ रहा है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच से कहीं होकर के जाएगा, FR, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, FR इक्वल टू क्या होगी, अंडर रूट FCB का स्क्वायर, मतलब एक फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर यानी कि FCA का स्क्वायर प्लस 2 FCA FCB कॉस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, तो आइए इसमें रखते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ FCB FCA नहीं पता है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वहां पर आते हैं, पहले हम लोग FCB और FCO के क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये पैरेललोग्राम थ्योरम से हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला था, हम लोग लेक्चर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं इसे। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर हमारे पास है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो आइए FCB हम लोग देखते हैं। FCB क्या है, FCB फोर्स ऑन C ड्यू टू B, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी बात कर रहे हैं। आइए निकालते हैं। FCB क्या होगा, हम लोग किससे देखेंगे, कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ से हमें पता है कि फोर्स, दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, जहां पे R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, तो वही यहां पर हम लोग लगाते हैं। दोनों चार्जेस क्या है, Q है। ठीक है, साइन के साथ नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। तो FCB क्या हो जाएगा, K, समझ में आ रहा है, कि क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये सब हम लोग कूलॉम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, Q ये वाला और ये Q, दूसरा Q। ठीक है, पॉइंट C पर जो हमारा चार्ज है Q डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R, तो R का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, FCB। तो FCB क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये होगा FCB। ऐसे ही हम लोग FCA भी निकाल लेते हैं। FCA की जब बात करते हैं तो FCA इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वैसे ही कूलॉम्स लॉ से K हो जाएगा। ठीक है, कूलॉम्स कांस्टेंट K Q1 Q2, दो Q1 क्या है यहाँ पर, Q, Q2 क्या है, Q, तो दोनों को क्या लिख दो, Q डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R, तो R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये आया। यहां पर हमें दिख रहा है कि FCB और FCA दोनों ही क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम है तो यानी कि FCB इक्वल टू FCA इक्वल टू हम F ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, तो FCB इक्वल टू FCA इक्वल टू F ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, K Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। समझ में आया इतना। अब आइए इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। आइए इधर का पोर्शन में मैं रब कर देता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ, यहाँ का रब कर रहा हूँ ये पोर्शन। ठीक है, सॉल्व यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आइए तो रखते हैं F नेट या FR इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर FCB। देखिए यहाँ पर FCB इक्वल टू FCA इक्वल टू F ले चुके हैं, तो F रख रहे हैं हम लोग, उसकी वैल्यू F स्क्वायर प्लस 2 FF कॉस कितनी है एंगल, 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, यही होगी। तो 2 से 2 क्या हो गया, मर गया। आगे ये देखिए क्या हो गया, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
√3f², या इसको क्या लिख सकते हैं, √3f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √3f, f की वैल्यू क्या है, KQ², f की वैल्यू क्या है, ये KQ² डिवाइड बाई R²। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आ गया कि नहीं, समझ में आया ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया? इसे आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अच्छा, यहाँ हम रिजल्टेंट जो है, ये देखिए, ये जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं, यानी कि यहाँ से एंगल भी बता सकते हैं। कैसे, हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके थे कि अगर दो वेक्टर हैं और उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो जो r होगा, वेक्टर r यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, उन दोनों के एंगल, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको एकदम बीच से क्या करेगा, कट करते हुए जाएगा। यानी कि अगर 60 डिग्री है तो क्या होगा, ये 30 डिग्री पे होते हुए जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? इसका ठीक हाफ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका ठीक हाफ से होता हुआ ये जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट। तो ये देखिए, इसका डायरेक्शन भी हमें यहाँ से मिल गया 30 डिग्री पे, कहाँ से, FCB से, या FCA से भी उतना ही एंगल होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ और आगे क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अब आप लगाएंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लगाएंगे। याद रखिएगा, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे साइन का फर्क पड़ेगा किस पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। समझ आया? फोर्स के डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 Q2 की जो वैल्यू होगी वहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है, प्लस माइनस नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड आउट द नेट फोर्स एट पॉइंट, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, C पे। ये लीजिए निगेटिव, अब इस पे फाइंड आउट कीजिए। अगर यहाँ हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हाँ, चलिए ये निगेटिव ले लीजिए और ये भी निगेटिव ले लीजिए, ये लीजिए, बस अब ये बन जाएगा आपका बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे आप लोग करिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टाइसिस पे क्या है, चार्ज रखे हुए हैं। पॉइंट A पर क्या है, -Q चार्ज, पॉइंट B पर +Q चार्ज, पॉइंट C पर -Q चार्ज हैं। साइड्स क्या है, R, ठीक है। और वो हमें कैलकुलेट करना है क्या, नेट फोर्स एट पॉइंट C। चलिए फाइंड आउट कीजिए इसे। फिर मैं बताता हूं आप लोग को। अब समझ में आ रहा है ना कि मैंने वेक्टर क्यों बताया था, वेक्टर का कंसेप्ट क्यों बताया था, इसीलिए बताया था। पूरा वेक्टर तो नहीं पढ़ा सकते। अब 11th में आपने अगर अच्छे से नहीं वेक्टर पढ़ा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आनी थी, लेकिन अब नहीं आएगी क्योंकि मैंने वो पोर्शन कंप्लीट कर दिया है जो यहाँ पर यूज होना है, ठीक है। ओके, हो गया, क्वेश्चन बना लिया आप लोगों ने। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसे और आप लोग मैच कर लीजिए। जिससे नहीं बना है वो यहाँ पर देखें और समझें। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी से नहीं बना होगा, अब तो समझ में आ गया होगा और बन भी रहा होगा क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आइए क्या करते हैं, बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बन गया। यहाँ पर क्या है, ये है हमारा पॉइंट A, ये B, ये क्या है C। पॉइंट A पर -Q चार्ज, पॉइंट C पर कितना है, -Q चार्ज, B पर कितना है, +Q चार्ज। साइड क्या है, R। इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। पॉइंट C पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स। तो इसलिए पॉइंट C पर कितने फोर्स आ रहे हैं उन सबको हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। सभी चार्जेस की वजह से जो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है उन सबको पहले हम शो करेंगे। आइए देखते हैं। पॉइंट B पर जो चार्ज रखा हुआ है वो क्या है, +Q है, और पॉइंट C पर -Q है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि C पर, पॉइंट C पर जो चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इसको क्या करेगा, B प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू B इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ये सेम चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि फोर्स ऑन, समझ में आ रहा है, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A का डायरेक्शन ये होगा। समझ में आ रहा है,
और हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग पढ़ चुके हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट पर या किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, उस पर लगने वाले जितने भी फोर्स आ रहे हैं उन सबका वेक्टर सम होता है। तो आइए करते हैं। तो नेट फोर्स ऑन सी क्या होगा, एफ सी ए प्लस एफ सी बी, यही होगा। इन दोनों का हम लोग वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं यहां पर। ये देखिए पॉइंट सी का, तो ये क्या होगा, एफ सी ए और इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या, एफ सी बी। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये टोटल कितना है, ये पूरा 180, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120। तो ये कितना हो जाएगा 120, यानी कि इन दोनों का एंगल कितना है, 120 डिग्री। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, इतना चीज क्लियर है। यहां से याद रखिएगा दोनों वेक्टर का टेल टेल ज्वाइंट होना चाहिए और उन दोनों के बीच का एंगल ही हम बता सकते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल तभी हम बता सकते हैं। समझ में आया, वेक्टर कंसेप्ट है, ठीक है। जिसको पता है उसके लिए बढ़िया, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए, दोनों का टेल टेल ज्वाइंट होना चाहिए, दोनों वेक्टर का। ये हेड है, इस वेक्टर का हेड है और ये टेल है, ये इस वेक्टर का हेड है और ये टेल है, तो दोनों का टेल क्या है, ज्वाइंट है और उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, 120 डिग्री, ठीक है। तो आइए इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, इसका जो इस पॉइंट सी पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा। समझ में आ रहा है, जो कि इन दोनों के ठीक बीच से कहीं होता हुआ जाएगा, एफ आर। और इसी एफ आर को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पैरेललोग्राम थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर में एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120, तो cos 120 डिग्री, ठीक है। आइए सबसे पहले एफ सी बी और एफ सी ए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एफ सी ए क्या है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में। तो कूलॉम्स लॉ से के Q1 Q2 Q दोनों ही Q हैं, साइन के साथ नहीं रखेंगे, डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन R है तो R स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा के Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। और जो हमारा एफ सी ए है वही हमारा एफ सी बी भी होगा। देख लीजिए यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, तो के Q दोनों के बीच का सेपरेशन R, तो के Q R स्क्वायर, यही होगा किसका, एफ सी बी का भी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फिर हमारे पास आ गया एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी, मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इसे क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, बस इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं। आइए ये देखिए एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस 120 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 + 30 और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव होता है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि -1/2। बस इसी को पुट कर दिया यहाँ पर, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। अरे हाँ भाई ठीक है, मर गया। ये दोनों क्या है, 2f स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, f स्क्वायर, सॉरी ये माइनस होगा, ये देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -f स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगी वैल्यू, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एफ स्क्वायर, ये क्या हो गया, f के बराबर हो गया। और f इक्वल टू क्या है, f इक्वल टू क्या है, एफ सी ए के बराबर, एफ सी ए क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जिसका भी ये आंसर आया है सही है, समझ में आया, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर मैं इसे रब करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, अगर इसकी जगह डेटा दिया हो तो क्या करेंगे, कर लेंगे। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर क्यू की वैल्यू है वहाँ, जहाँ क्यू है वहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पर आर है आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये क्लियर होने चाहिए एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए। ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आएंगे आपको तभी तो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बना पाएंगे, जो जेई मेंस में आ रहे हैं, जेई एडवांस में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल नहीं है बेटा, ट्रायंगल के बहुत क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चंस हो गए, बहुत हैं। अब इसके बेस पे हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अब बना सकते हैं। जहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया तो वहाँ निगेटिव ले लीजिएगा, जहाँ निगेटिव तो वहाँ पॉजिटिव ले लीजिएगा। समझ आ रहा है, पूरे ही निगेटिव लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन बनाने उतने क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, मैंने क्यू लिया था तो आप 2Q 3Q 4Q ले सकते हैं। ठीक है, लेकर के सॉल्व कर लीजिए, क्या करना है। कंसेप्ट तो क्लियर ही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड्स दिए हुए हैं आर आर आर, और इसके कॉर्नर्स पे क्या है, चार्ज रखे हुए हैं, पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ भी क्या है प्लस क्यू, और यहाँ भी प्लस क्यू, और यहाँ पर भी प्लस क्यू है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, ये कॉर्नर ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। फाइंड आउट द नेट फोर्स एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट कीजिए आप, इसके बाद मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। आप इसे सॉल्व करिए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। पॉइंट डी पे जो चार्ज है, उस चार्ज पे जितने भी फोर्स आ रहे हैं, किस किस चार्ज की वजह से आएंगे, तीनों जो चार्ज बचे हुए उन सब की वजह से फोर्स आएंगे। समझ में आ रहा है ना, तीनों जो चार्जेस हैं उन सब की वजह से उस पर फोर्स आएंगे। तो इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम ही क्या होगा, उस पर नेट फोर्स होगा। ठीक है, आइए सॉल्व कीजिए उसे। हो गया, मैं बताऊं, आइए मैं बताता हूं। जिन्होंने बना लिया वो खुश हो जाइए, जिनसे नहीं बना वो यहाँ देख लीजिए। आइए ये देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए स्क्वायर बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू, सभी कॉर्नर पे क्या है प्लस क्यू चार्जेस हैं। ठीक है, पॉइंट डी पे यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स। अब ये देखिए साइड से दे रखा है आर 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 आर। ठीक है, यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स आएगा। नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी और ये क्या है डी। तो चलिए देखिए, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। यानी कि फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, यही होगा। सी पे जो चार्ज रखा हुआ वो भी क्या है, पॉजिटिव है। डी पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे यानी कि पॉइंट डी पे जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ रहा है, ये टेढ़ा नहीं जाएगा, मैंने टेढ़ा बना दिया है बट ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा, यानी कि फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, यही होगा। एक और चार्ज रह गया है, कॉर्नर बी पे ये जो चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी क्या है डी पर, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से भी तो आएगा फोर्स, इसकी वजह से भी इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, ये होगा। ठीक है, एक्चुअली में ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ये जो साइड है डायगोनल जो है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा,
45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, यानी कि इसके बीचों बीच से होकर के जाएगा। ये समझ में आ रहा है। FDB जो है इन दोनों के बीच से होकर के जाएगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको बीच से एकदम काटते हुए जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो 45 डिग्री पे होकर के जाएगा। ये देखिए यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से लेंगे तो भी 45 डिग्री पे ये होकर के जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, आइए फिर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले पॉइंट डी का हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए पॉइंट डी के लिए क्या हो जाएगा, FDA, ठीक है, FDC इधर की तरफ लग रहा है, FDC, और FDB ये लग रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि FDB तो ये लग रहा है, ठीक है, FDA और FDC इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन दो, ठीक है, हाँ चलिए आइए क्या करते हैं, अब इनका मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। FDC, FDA और FDB का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, तो FDC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ से K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 क्या है यहाँ पर, FDC फोर्स ऑन D, D2 C, तो C पर कितना है चार्ज Q, D पर कितना है Q, तो Q1 Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है R, तो R स्क्वायर। और यही किसके बराबर होगा, FDA के बराबर होगा। देख लीजिए FDA पे भी कितना आएगा फोर्स, FDA पे भी उतना ही फोर्स आएगा। देख लीजिए Q डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन R, तो R स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, सेम है। अच्छा FDB निकाल लेते हैं। FDB निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, दो चार्जेस दिए हुए हैं तो KQ हो जाएगा, डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो दिया नहीं है, हम लोग निकाल सकते हैं सेपरेशन। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से। ये देखिए ये R है, ये R है, तो ये क्या √2R हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको निकाल सकते हैं हम लोग, √2R हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये R, ये R, ये R, तो ये क्या होगा, मान लीजिए इसको x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2R स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √2R। वही तो निकाला है, पाइथागोरस से निकाल दिया हम लोगों ने इसको। ठीक है, √2R हो गया। तो FDB क्या हो जाएगा, KQ डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन √2R का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 2R स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। FDB भी मिल गया, FDC भी मिल गया, FDA भी मिल गया। ठीक है, तो एक चीज यहां पर गौर करने वाली है कि FDA इज इक्वल टू FDC है कि नहीं। FDA जो है FDC दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इन दोनों को मैं F ले लेता हूं। ठीक है, चलिए इन दोनों को F ले लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के वेक्टर को क्या करेगा, बीच से काटता हुआ जाएगा कि नहीं। यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो यहीं पर होगा, इसी पर लाई करेगा जहां पर FDA वेक्टर है। ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे। समझ में आया, तो कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो नेट फोर्स आएगा, आइए पहले कैलकुलेट करते हैं। FR पहले हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। अब ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे, फिर उन दोनों को अलग से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। देखिए कैसे, FDA और FDC का जो रिजल्टेंट है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, FR इक्वल टू √FDC का स्क्वायर प्लस FDA का स्क्वायर प्लस 2FDA FDC, दोनों के बीच का एंगल cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √FDC को हम लोग F ले लिए हैं, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा √2F स्क्वायर, यानी कि √2F, और F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए क्या है, KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, पुट कर दो, ये क्या आ गया √2 KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर।
इतनी चीजें समझ में आई। एफ आर रिजल्टेंट फोर्स निकल गया, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये क्वेश्चन क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आइए, ये हमारा एफ आर आ गया, देखिए देखिए हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, एफ डी ए और ये क्या है, एफ डी सी। रिजल्टेंट यही है हमारा, रिजल्टेंट ये है, और इसी पर हमारा क्या आएगा, एफ डी बी। तो एफ आर और एफ डी बी, ये देखिए इन दोनों का जो समेसन है ये हो गया, इन दोनों का जो समेसन है एफ डी सी और एफ डी ए, इन दोनों का जो समेसन है वो हमारा क्या आ गया, एफ आर आ गया। तो इसको हटा दो, एफ आर हमें क्या चीज़ है, मिल चुका है, इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। ये दोनों क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं। इन दोनों का अगर हम लोग समेसन निकाल दें, एडिशन निकाल दें, तो क्या हमें नेट फोर्स यहां पर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कोलिनियर वेक्टर है, वेक्टर में हम लोग देख चुके हैं ये कि अगर इन दोनों का, ये दोनों अगर कोलिनियर वेक्टर हैं और इन दोनों का हमें एडिशन करना है, इन दोनों का अगर हमें एडिशन करना है तो हम इन्हें डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या, इन दोनों का जो एडिशन होगा यानी कि जो रिजल्टेंट होगा एफ आर डैश, वो होगा एफ आर प्लस एफ डी ए, सॉरी एफ डी बी, ये होगा। कैसे होगा ये, अरे हम लोग देख चुके हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो आइए देख लेते हैं। देखिए कैसे, अरे वही पैरेललोग्राम वाला जो फॉर्मूला है उसी को लगा करके हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। रिजल्टेंट एफ आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर प्लस एफ डी बी स्क्वायर प्लस 2 एफ आर एफ डी बी कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। जीरो की कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आओ ये देख लो, एफ आर स्क्वायर प्लस एफ डी बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एफ आर एफ डी बी हो जाएगा कि नहीं, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का। तो एफ आर प्लस एफ डी बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एफ आर प्लस एफ डी बी इक्वल टू एफ आर डैश। आ गया कि नहीं। इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स एट पॉइंट डी पर। समझ में आया, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया एफ आर, समझ में आया। इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल गया, एफ आर मिल गया। और एफ आर और एफ डी ए क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है। समझ में आ रहा है। तो कोलिनियर होने की वजह से अब इन दोनों का अगर हम एडिशन निकाल दें, समेशन निकाल दें, तो पॉइंट डी पर जो नेट फोर्स है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही हम लोग कर दिए यहाँ पर, इन दोनों का क्या कर दिए, एडिशन निकाले हैं। ये देखिए ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। एफ आर कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, एफ डी बी कितना है, प्लस कितना है, प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर। यह है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, हम लोग आंसर के पास पहुँच चुके हैं। इसे रब कर देता हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बस थोड़ा ही है, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए ये देखिए, तो एफ आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2, यही होगा आंसर। आ गया, नेट फोर्स आ गया। और यही एफ आर डैश क्या होगा, नेट फोर्स एट पॉइंट डी। ठीक है, समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई। नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं इसे रब कर देता हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूं, उसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए।
इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। इस पे कई क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जहाँ पे मैंने प्लस लिया है, अब यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा, यहाँ माइनस ले लीजिए, यहाँ माइनस ले लीजिए, या यहाँ माइनस ले लीजिए, कहीं पे भी लेकर के कहीं पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसको मैं रब कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप करिएगा, उसे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आइए। ठीक है, हो गया, रब कर दूँ, रब कर दूँ अब मैं। ठीक है, चलिए रब कर देता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, होमवर्क देने के लिए बोला था, ये ले लीजिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये ले लीजिए प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, सेपरेशन आर। ठीक है, यह ए बी सी और डी। Find out the net force at point D, A एंड C पे। नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, ये आप लोग का क्या है, होमवर्क है। इसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस डायग्राम को बड़ा बनाता हूँ मैं। लीजिए, अब ये रहा आपके सामने 1 करोड़ का क्वेश्चन। ठीक है, ये मान लेते हैं ये क्या है, प्लस क्यू है, ये भी क्या है, इस कॉर्नर पे प्लस क्यू, स्क्वायर है ये भी। ठीक है, रेक्टेंगल मत समझ लीजिएगा, स्क्वायर है। इसके ठीक सेंटर में एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, उस पर हमें फाइंड आउट करना है नेट फोर्स। पॉइंट दे देते हैं ए बी, ये कॉर्नर सी है और ये है कॉर्नर डी, इसको बोलते हैं ओ। ठीक है, तो लिख दो फाइंड आउट द नेट फोर्स एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, वहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू, वहां पर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कीजिए, फिर बताता हूं मैं कितना होगा नेट फोर्स। हो गया, मैं बताऊं? ओके ठीक है, मैं बताता हूं अब। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा किसका किसका आ चुका है, एट पॉइंट ओ किसका किसका आ चुका है, 4kq² डिवाइड बाई r²। ये आया है क्या, नहीं। तो क्या होगा, नेट फोर्स एट पॉइंट ओ 0 होगा, 0 क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, हमारा सेंटर पॉइंट है। ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज, यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स आएगा रिपल्सिव फोर्स आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी होगा। चलिए ठीक है, अब इस बी
बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ओ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इस पे जो फोर्स आएगा कैसा आएगा, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, ये होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? अच्छा ये देखते हैं, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, सी की वजह, सी पे जो चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से इस पे फोर्स कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी इस डायरेक्शन में होगा, दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अच्छा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए की वजह से कैसा चार्ज होगा, ये कैसा फोर्स होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो इस पर जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, रिपल्सिव आएगा। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए दिख रहा है, ये देखिए, अब ये देखिए, अब इन सब का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, साइड्स, सॉरी ये क्या है, आर है और ये भी आर दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इन सब का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर इन सब का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये देखिए एफ ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ से के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा उसका स्क्वायर, तो क्या होगा इन दोनों के बीच का। अच्छा, ये टोटल कितना होगा, √2r होगा। हाँ ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये r है, ये r है, तो ये कितना होगा, √2r, ठीक है। और यही सेंटर है, ये देखिए यही सेंटर है, ये देखिए ये पोर्शन ले रखा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी, ये ट्रायंगल ले रखा हूँ मैं यहाँ पर, ए बी डी, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसी का हाफ होगा, तो ये कितना होगा, हाफ कितना हो जाएगा, r/√2 होगा, r/√2, इसका हाफ कितना होगा, r/√2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो कितना है, r/√2, सभी के लिए वही होगा, यहाँ के लिए भी r/√2, यहाँ के लिए भी r/√2, यहाँ के लिए भी r/√2, ठीक है। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, r/√2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 2k क्यू डिवाइड बाई r स्क्वायर। और मेरे हिसाब से FOD की जो वैल्यू है वही FOA की वैल्यू है, यही वही FOB की वैल्यू है, और FOC की भी वैल्यू वही है, समझ में आया। यानी कि FOD इज इक्वल टू क्या है, FOC इक्वल टू FOA इक्वल टू FOB, क्या है 2, जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 2k डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये है। जब इन चारों की मैग्नीट्यूड सेम है, ये देखिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे देखिए FOC और FOA इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, इतनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया होने वाला है, आपको इसे सॉल्व करना है अभी, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये देखिए क्या है, स्क्वायर है, साइड्स दे रखा है r, ठीक है। यहाँ पे क्या है, +q चार्ज, और यहाँ पर -q, ये +q, यहाँ भी +q। सेंटर पे एक चार्ज है +Q, ठीक है। इसी सेंटर पे हमें फाइंड आउट करना है नेट फोर्स, नेम कर देते हैं ABCDO। तो फाइंड आउट द नेट फोर्स, लिख लीजिए, फाइंड आउट द नेट फोर्स, अरे यार जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, जल्दी मत करो, ये देखो, फाइंड आउट द नेट फोर्स एट पॉइंट O पर करके बताइए कितना होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा, पहले आप फिर मैं, ठीक है।
मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे और भी मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे। हो गया? वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए आप लोग। हो गया? अब मैं बताता हूँ, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये आखिरी क्वेश्चन है ना। अरे बेटा ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? क्वेश्चन से भागना नहीं है, क्वेश्चन से प्यार करना है, ठीक है। क्वेश्चन से भागना नहीं है बेटा। क्वेश्चन से भागे तो जेई से भागे, जेई और नीट भूल जाओ, फिर कभी नहीं निकलने वाला। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए आइए बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने में क्या है, इसको किनारे बनाते हैं, जगह ही नहीं मिलता है। आइए इसको किनारे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है ये? प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। सेंटर पे क्या रखा हुआ है? प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। नेट फोर्स फाइंड आउट करना है कहाँ पे? ओ पर। तो ये देखो ये प्लस क्यू है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, देखो इन दोनों की वजह से, मतलब पॉइंट ए की वजह से पॉइंट ए पर जो ओ पर जो फोर्स आएगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए ये होगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी ये होगा। समझ आ रहा है? सी जो है ओ पर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स। इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स आएगा, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। ये हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। समझ आ रहा है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं इन दोनों चार्जेस के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में होगा। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी इस डायरेक्शन में होगा। ये देखिए ये मिल गया हमें एफ ओ डी, और ये क्या मिल गया? एफ ओ बी। ये देखिए कोलिनियर वेक्टर हो गए। अब इन दोनों को ऐड करना हमें आता है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी, जब हम इस पर वेक्टर साइन लगाए होते हैं और फिर मॉड में, तब हम उसे मॉड में रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम वेक्टर साइन नहीं डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी कि ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो एफ आर इक्वल टू एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी, यानी कि इस पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो क्या है? एफ आर। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, यही क्या है? नेट फोर्स एट पॉइंट ओ। और क्या है ये? एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी। समझ में आ रहा है? एफ ओ डी और एफ ओ बी निकाल लो, ये लो निकाल लो। चलो ये देखो एफ ओ डी अभी वैसे निकाल चुके हैं, लेकिन फिर से निकाल लेते हैं। अच्छा ये सेपरेशन तो समझ में आ रहा है। ये सेपरेशन कितना होगा? आर बाई रूट टू। अभी हम लोग निकाल चुके हैं। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम लोग ये निकाल चुके हैं, आर बाई रूट टू। ये आर बाई रूट टू, तो ये भी कितना है? आर बाई रूट टू, ठीक है। तो आइए के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि आर बाई रूट टू का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आ गया हमारा क्या? एफ ओ डी। और यही हमारा क्या आने वाला है? एफ ओ बी भी यही आने वाला है। निकाल करके देख लो। ये देखो प्लस क्यू यहाँ पर है और ये माइनस क्यू है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? आर बाई रूट टू। यहाँ का भी सेपरेशन क्या है? आर बाई रूट टू। सेंटर पॉइंट है, स्क्वायर है, समझ में आ रहा है। तो ये सेपरेशन कितना होगा? आर बाई रूट टू, ठीक है। तो एफ ओ बी भी हमारा क्या होगा? 2k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एफ ओ बी भी और एफ ओ डी दोनों ही क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। उठा के पुट कर दो इस वाले में, और यहाँ से हमारा नेट फोर्स आ जाएगा एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू कितना होगा?
2k डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 2k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? अरे ऐड कर दो, 4k डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा नेट फोर्स एट पॉइंट। आ गया कि नहीं, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, अभी ये आखिरी क्वेश्चन नहीं है, चिंता मत कीजिए, अभी आखिरी क्वेश्चन नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाया है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए, तो मैं वो सोच रहा हूँ उसे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो वीडियो की लेंथ है वो ऑलरेडी अब हो चुकी है, 50 मिनट से ऊपर हो चुकी है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा हो सकता है पार्ट 3 हो, पार्ट 3 में होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें हम IIT JEE के भी क्वेश्चंस करेंगे, IIT JEE और नीट के क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ये छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ओके।